फील्ड मार्शल से बातें मंसूब हैं, इससे लगता है कि अब वाज़ेह हो गया है। पहले तो पीटीआई ये कहती थी कि पाकिस्तान में जो सिविल हुकूमत है तो ये तासर बिल्कुल आप कह रहे हैं, ये तासर नहीं करता है। ये दूसरी तरफ जो है वो एक तस्वीर का एक दूसरा रुख सामने आता है। मुल्की इस्तेहकाम के लिए माफ़ी मांग लीजिए। तो नागानी आफात में फिर अली अमीन गंडापुर साहब को क्या प्रॉब्लम है? नहीं चल सकते हैं, हम रियासत की इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत है, ये चीज़ इतना तकब्बुर पैदा कर रही है या कुछ और है? अली अमीन गंडापुर साहब को ऐसे मौके पर जिस तरह से मोहसिन साहब ने फरमाया, ये बात नहीं करनी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपके साथ आसमा इकबाल, मोहसिन रज़ा खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अली फुरकान साहब तशरीफ़ रखते हैं और आज हमें कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो को डिस्कस करना है पाकिस्तान के अंदर, जिसको बड़ा आइडियल करार दिया गया है जी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की जानिब से। लेकिन सवाल यहाँ ये बनता है, जिस तरह से मोहसिन साहब ने फरमाया कि इतना आइडियल इस वक्त इत्तेहाद चल रहा है कि इसको नज़र न लग जाए किसी की, और पाकिस्तान के लिए जो इत्तेहाद है ये बड़ा सूदमंद, बड़ा फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। तो सवाल यहाँ पर ये बनता है कि अगर ये इतना ही आइडियल चल रहा है तो फिर अडयाला जेल में बैठे हुए जो कैदी नंबर 804 है उसको बार बार ये ऑफ़र क्यों की जा रही है कि जी आप जो हैं वो माफ़ीनामा जो है वो साइन कर दें, खामोश हो जाएं, बाहर आ जाएं, अगले इलेक्शन की तैयारी करें। मोहसिन साहब, फिर क्यों उनको बार बार, कोई इनकी तकरीर कंप्लीट नहीं होती इमरान खान के बगैर, कोई इनका जो आपस में ये जो प्यार और मोहब्बत का रिश्ता है ये भी कंप्लीट नहीं है। क्यों ज़रूरत है इमरान खान को बाहर लाने की? तो हम सुनते रहे, एस्टेब्लिशमेंट पहले भी कह चुके हैं। फिर अभी ये सुहेल वड़ाइच साहब लिख रहे हैं जी आ जाएं वापस दावतनामे। सुहेल वड़ाइच साहब का जो इंटरव्यू है, कॉलम एक कॉलम में उन्होंने इंटरव्यू किया है जो जनरल फील्ड मार्शल आसिम मलिक का। इसके बारे में तो अभी ज़्यादा अगर कोई इसमें अल्फाज का हेट है तो उसकी वजाहत तो ISPR करेगा, लेकिन अभी तक की जो है कोई वजाहत नहीं आई, तो हम उसे दुरुस्त मानते हैं। एक तो इसमें बिल्कुल रियासत की जानिब से तकब्बुर झलक रहे हैं, रियासत के लिए कि हमारे से माफ़ी मांगो। ये क्या बात हुई? और वो जो शैतान वाली इंसान वाली मिसाल है वो ये थोड़ा सा ऐसी गैर मुनासिब बातें हैं हाँ। जो रियासत का तकब्बुर नज़र आ रहा है। दूसरी बात यह है कि जो फील्ड मार्शल से बातें मंसूब हैं, इससे लगता है कि अब वाज़ेह हो गया है। पहले तो PTI ये कहती थी कि पाकिस्तान में जो सिविल हुकूमत है उसका और सुप्रीम कोर्ट का कोई किरदार नहीं है, यानी कि अगर इमरान खान माफ़ी मांगे तो वो ठीक हो जाएगा, अगर वो माफ़ी ना मांगे फील्ड मार्शल से तो उसको वो उसी तरह पड़ा रहेगा। तो ये ऐसी बातें करके और ऐसे इंटरव्यू करके इमरान खान की मकबूलियत में रोज़ बरोज़ इजाफा किया जा रहा है, और ये साबित किया जा रहा है कि इमरान खान ने अभी हार नहीं मानी। देखें, ये कहना कि आप माफ़ी मांगेंगे तो तब आपकी जान बख्शी होगी, तो इससे बात साबित हो गई है कि इमरान खान ने कोई माफ़ी नहीं मांगी अब तक। इससे पहले खबरें आई थी कि उनको बाहर जाने की ठीक हो गया कि ये बड़ा तजाद है। अली, PTI वाले हमें ये कहते दिखाई देते हैं कि जी हम तो डील चाहते ही नहीं हैं, हम क्यों माफ़ी मांगे, हमने तो कुछ किया नहीं। लेकिन नून लीग के हमारे बहुत सारे दोस्त हमें इवन बहुत बड़े ओहदेदारान भी जो हैं नून लीग के अंदर, वो ये कहते दिखाई देते हैं कि इमरान खान तो जी पाँव पड़े हुए हैं ऑलरेडी, वो बिल्कुल भी डट के नहीं खड़े हैं। तो अब ये जो सुहेल वड़ाइच साहब ने लिख दिया, ये जिस तरह से इंटरव्यू उनका एक वो है फील्ड मार्शल साहब के साथ उनकी जो गुफ्तगू हुई है, उससे तो बड़ा लगता है कि शायद यहाँ से रियासत चाह रही है कि वो किसी डील पर आ जाएं। तो मिन्नत समाजत तो फिर इधर से हो रही है कि भाई मांग लो माफ़ी। हम तो यही समझते रहे कि इससे पहले इमरान खान शायद जो है वो दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। तासुर तो ये दिया जा रहा था। इस जो कॉलम है जो सुहेल वड़ाइच साहब की जो गुफ्तगू हुई है फील्ड मार्शल से, उससे तो ये तासर बिल्कुल जो आप कह रहे हैं ये तासर नहीं पड़ता है। ये दूसरी तरफ जो है वो एक तस्वीर का एक दूसरा रुख सामने आता है। मुल्की इस्तेहकाम के लिए माफ़ी मांग लीजिए। हाँ, मेरे ख्याल में वो बात जो है वो कहने वाली जो है वो यही है कि इसमें अगर ये एलिमेंट ना हो कि मैं बड़ा हूँ या रियासत जो है वो एक उस तरह का सलूक या बर्ताव बराबरी वाला जो पैगाम है वो ना जाए, तो फिर शायद सूरत हाल मुश्किल होगी। आपको इसको इस तरीके से देखना होगा कि सबके लिए यकसां सा सूरत हाल नजर आए
तो शायद पीटीआई के लिए जरूरी भी क्यों आसान है सूरत हाल है। यकसा सूरत हाल क्रिएट करना व्हेन लाइक जब जैसे भी मोहसिन साहब की मैंने बात की तो वो कह रहे हैं कि इतना आइडियली सब कुछ चल रहा है, तो फिर क्यों इमरान खान जरूरी है इतना भाई? ही आइडियल है तो रोज एक छोटे से वाक्य से, एक छोटी सी खबर से एक बोलचाल क्यों आ जाता है हुकूमती हाँ, सफर में? हाँ। मोहसिन नकवी साहब भी यहाँ से वजाहतें नहीं देने के निकल लिए पा आते रहे हैं। हैं, यहाँ से नहीं निकल पा रहे इमरान साहब, वजह क्या है? अगर वाकई क्योंकि वो तो कह रहे हैं सिस्टम चल रहा है, हु नीड्स हिम, लाइक हमें तो जरूरत ही नहीं है उनकी। क्या कि जरूरत नहीं है तो फिर क्यों मुतालबे हो रहे हैं? बात ये भी सवाल है ना कि क्यों मुतालबे हो रहे हैं? जब तक इमरान खान जेल में हैं हाँ। उस वक्त तक सियासी इस्तेहकाम लाना बहुत मुश्किल है। हम्म। ये यकीनी तौर पे गुज़श्ता कुछ अरसे में, हालिया अरसे में कुछ इमरान खान के इक़दामात और कुछ जो हमारे खित्ते की सूरत हाल है उसकी बाइस मौजूदा जो सेटअप है वो मजबूत हुआ है। ठीक इमरान है। खान कमज़ोर हुए हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सियासी तौर पे मुकम्मल तौर पे इस्तेहकाम आ गया या इमरान खान मुकम्मल तौर पे वो सियासत से पाक में भारत अमल जंग हो की गया। वजह से भी उसमें जो बड़ा भी खित्ते के फर्क आया। हालात, चीज़ें जो हुई वो, लेकिन वो अपनी जगह मौजूद है। इमरान हाँ। खान एक मौजूद है, एक हकीकत के हकीकत तौर है। पे, एक मसले के तौर पे। ठीक हो उस गया। मसले का जब तक हल नहीं होगा, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम मुश्किल होगा। और मसलों का हल तो अली अमीन गंडापुर साहब को निकालना है, और वो कह रहे हैं कि जी मैं, जब केपी के मसाइल की बात होती है इमरान खान के मसाइल के लिए, तो वो क्या कर रहे हैं वो सबके सामने है। खुद इमरान खान सब डांट भी चुके हैं उन्हें काफ़ी बार। लेकिन ये जो गंडापुर साहब कहते हैं, जो सैलाब की सी सूरत हाल है और कुदरती आफात जो हैं, ख़ासतौर पर केपी का जिस तरह से रुख किए हुए हैं, पिछले दिनों भी हमने देखा मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से क्लाउड बर्स्ट और सारी चीज़ें, उसमें वो ये क्यों कहते हैं, जैसे अभी अली ने कहा कि ईगो नहीं होनी चाहिए है बराबरी की सतह पर उस पर, लेकिन बड़े इगोइस्टिक से लहजे में और स्टाइल में अली अमीन गंडापुर साहब ने बोला कि मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए है, मैं सारा सूबा खुद संभाल सकता हूँ, हमारे पास फंड्स भी हैं, सब कुछ है। तो जब बाहर से कोई अटैक होता है हमारे ऊपर, मोहसिन साहब भारत कर रहा हो या कोई और ऐसा सोचे भी, तो हम इकट्ठे हो जाते हैं, तो नागानी आफात में फिर अली अमीन गंडापुर साहब को क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, मैं समझा आप बात कर रही हैं जो इस्लामाबाद में तबों का क्लाउड बर्स्ट हुआ था। ये ढेर सारे तमगे नहीं, इस्लामाबाद की सड़कों पे बिखर गए ये पानी और वाला। हर आदमी मुझे ने उसमें वो बड़ा अच्छा लगा कि तमगा इम्तियाज में इम्तियाज सुपर स्टोर पे भी दस्तयाब है। आई लव्ड इट, बहुत मजे का था वो। अय्याज अब्बास से आपके अजीज हैं, इम्तियाज स्टोर है, आप ख्याल करें उनका। और देखें, गडापुर की जो बात है वही बात जो मैंने पहले की है। हुक्मरानों में ख्वाहिश सिर्फ में हो या सिर्फ हो, तकब्बुर और घमंड जो है इंतहा को पहुँच गए। ये गडापुर साहब की भी बात में एक बड़ा तकब्बुर है कि आते हैं कोई आए, हमें फंड की जरूरत नहीं है, हेल्प ही नहीं चाहिए हमें हाँ, किसी की, तो ये बड़ी अफसोस की खुद बात मैं है। बस्तियां बनाऊंगा। लोग सफ़र कर रहे हैं वहाँ, हाँ। उनकी इमदाद के लिए तो आप पहुँचे नहीं, उनकी इमदाद के लिए तो खिदमत वाले और दूसरे फ्लाई जहाज़ में वहाँ पे काम कर रही हैं, और आपको ये बकवास करते हुए शर्म आनी चाहिए। आपको अल्लाह के सामने सजद होके माफ़ी मांगनी हम चाहिए, सबको, बिल्कुल। और हम सबको मांगनी चाहिए। ये कुदरती आफात जो हैं ये हमारी अमाल की बदअमालियों का वजह से आते नतीजा हैं, है, बिल्कुल ऐसे। और इसमें आप घमंड करें कि हमारे पास फंड है हाँ। और हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। आपको तो चाहिए पूरी दुनिया को कहें, पूरे पाकिस्तान को कहें कि वो आए और इन लोगों की मदद करें, इनकी दिलजोई करें, इनका एक सहारा हो जाए बने। ना इस मौके पे। और इतना बड़ा ये अलमी है कि इसमें ऐसी बातें करना ठीक मुनासिब नहीं है। नहीं है। वीडियो का टाइम हमारा इसका भी ज़रा ऊपर जा रहा है। अली, मैं आपकी तरफ आऊँगी, क्यों और किस चीज़ का घमंड है ये? कहीं ना कहीं वो भी ये समझते हैं कि इमरान खान के बगैर, जिस तरह से भी हम पहला क्वेश्चन मेरा आपसे था, मामलात नहीं चल सकते हैं, हम रियासत की इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत है, ये चीज़ इतना तकब्बुर पैदा कर रही है या कुछ और है? अली अमीन गंडापुर साहब को ऐसे मौके पर, जिस तरह से मोहसिन साहब ने फरमाया, ये बात नहीं करनी चाहिए थी। तो पे ये वक्त शायद मुनासिब नहीं है इस किस्म के लहजे, इस किस्म के अल्फाज का। और एक रियासत है, ये मुल्क है, मुल्क आप किसी बैरूनी मुल्क से भी मदद इस किस्म की आफात में जो है वो मांगते हैं। आपने देखा पिछला सैलाब आया, आपकी हुकूमत खुद से गई, पेरिस में एक स्पेशल मीटिंग कॉल की गई जिसमें सारी मदद मांगी कि आप ऐसी कुदरती आफात की दुनिया की जो ये एनवायरनमेंट के ऊपर जो उनकी एक किस्म से कह लें कंट्रीब्यूशन है, उनमें जो माहौल में तबाही पैदा की उसका नतीजा हम उससे मुतासर है। तो ये हमारा हक है कि हम ये कह सकें दुनिया से
कि हम आपकी पोल्यूशन की वजह से, आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से मुतासर हुए हैं, हमें ये कोई एहसान नहीं है। पहलू तो ये, लेकिन चलें आप बाहर से मदद नहीं मांगते, आप खुद कफालत की बात कर रहे हैं, आप खुद एनएसआरई की बात कर रहे हैं, आप अपने, लेकिन ये तो एक रियासत है, एक माँ है, मुल्क के सूबे अंदर तो भाई एक बन हैं, के रहे हैं सूबे एटलीस्ट। की इकाइयाँ भाइयों की तरह जो है वो एक दूसरे के साथ चलती हैं। कल अगर पंजाब में या कहीं और आएगा तो आप भी उनको मदद दे सकते हैं और आपको भी देनी चाहिए। तो इस तरीके से होता है। बलूचिस्तान जैसा सूबा भी यहाँ हम तो तंज मदद, किए जाते हैं कि देखें जी केपी का क्या क्या हाल हो गया। वज़ीर आला पंजाब भी बहुत सारे मौके पे तकारीर करते हुए जैसे मजाक उड़ाया जाता है, ये तंज किया जाता है। मेरे ख्याल में कुदरती ये आफात वही में तो किसी का कुछ वो मुनासिब नहीं नहीं है। है, लेकिन मेरा ख्याल में अली गड्ढापुर से जज्बात में थोड़ा ज्यादा बोल गए हैं। जब उनको एहसास होगा कि किस बड़े पैमाने पे ये तबाही हुई है, इन लोगों को बसाना कितना बड़ा काम है। क्योंकि अभी और सिर्फ भी पैसा नहीं होता, बहुत सारी जो है वो आपको मशीनरी चाहिए हाँ होती है, बहुत सारे और रिसोर्सेज चाहिए होती हैं। आप ये देखिए कि कल जब ये सवात में अली बिन गड्ढापुर सब पहुंचे सैलाब की लिए, तो वहीं पे लोग एहतजाज कर रहे थे कि 3 दिन गुजर गए, हमें अभी तक इमदाद तक नहीं पहुंची, हमें खाना तक नहीं पहुंचा। आप 3 दिन के बावजूद आप लोगों को खाना तक नहीं पहुंचा सके, मुझे आप ये नहीं उन्हें पता टेंट कि नहीं कहाँ दे जाना सके, है, मदद किससे मांगनी है। तो आप कैसे ये दावा कर सकते हैं कि हम जो है वो बस्तियां बसाएंगे और हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। तो ये दावे और अमल में जो है वो बहुत ज्यादा तजाद है। आपका अमल जो है वो साबित नहीं कर रहा आपके दावों को। 3 दिन में लोगों को आप खुराक तो दे नहीं सके, वो लोग कैसे आपकी बात पे यकीन और करेंगे वैसे कि भी आप उनकी बस्तियां इस बसाएंगे? मौके पर इस तरह की बात नहीं की जानी चाहिए, ज़रूरत ही नहीं थी जिस तरह से लेकिन आपने खुद भी तो के आगाज़ में कहा। ज़रूरत है जी यकजहती की। वफाक जो है वो सपोर्ट करने को तैयार है और ऐसे में इनकार करना जो है वो नहीं बनता है, और इनकार के साथ साथ जो इस तरह की गुफ्तगू है वो भी नहीं की जानी चाहिए। दोनों हज़रात हमारे यही फरमा रहे थे। कल आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। ख्याल रखिए।